भी चलेंगी। और उन लोगों से पूछिए जिनके बच्चे ये गलती कर गए, उनके माँ बापों के दिल में क्या बीती होगी। परचून की दुकानें हैं, वहाँ एक लगाते हैं, जो रोज सामान लेते हैं, जो रोज वहाँ सामान लेते हैं, जो उधार करके जाते हैं, और वो उस दिन का फायदा उठा के खींच के मार रहे थे। जिन्होंने ये किया है उनको इतना दंड मिलना चाहिए कि उनकी रूह, उनके पूर्वज भी ये याद रखे कि अब जीवन में कभी ये नहीं करना है। कि यहाँ हर काजी, हर लोग करते हैं, और जिस दिन हिंदू को ये बुरी लग गई तो क्या होगा, ये तो अकल्पनीय है। जुमे की नमाज बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये चाहिए हमें जुम्मे की नमाज इनको बंद होनी चाहिए, अपने घर में नमाज पढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद एक बात खुलासा होते चले जा रहे हैं, पर दर परत खुलती चली जा रही हैं। अगर बात करें तो कभी संबंध आता है पीएफआई से और संबंध आता है सीए एनआरसी के विरोध में नेतृत्व करने से, तो अब मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर संबंध निकल करके आता है। लेकिन बात बस फर्क इतना है कि जब कानपुर में हम इन गलियों में घूमते हैं, अगर मुस्लिम समाज के लोगों से बात करें तो कहते हैं हम नहीं जानते कौन है, अगर वहीं हिंदू समाज के व्यक्ति से बात करें तो एक के बाद एक खुलासे होते चले जाते हैं। लेकिन अभी और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह व्यक्ति कौन है और इसका अपराध से किस तरह का नाता रहा है पहले से। क्या नाम है भैया आपका? नितेश सोनकर। नितेश जी, बात करें जो मुख्य आरोपी हैं हाशमी, गिरफ्तार कर लिया गया है एसटीएफ के द्वारा, लेकिन पहले से ही उनकी स्थिति ऐसी ही रही है या किस तरह की रही है? पहले से ही उनकी स्थिति काफ़ी जो गंभीर रही है, चिंताजनक रही है। इससे पहले भी 2-3 दंगे वो उनमें भी उनका हाथ था जी। देखिए, अभी की बात करें, इसमें जब 5 तारीख का जेल भरो आंदोलन की सूचना थी तो आखिर 3 तारीख को यह सुनियोजित तरीके से क्यों किया गया? ये उनकी अपनी माइंड थी, ये उनका अपना गेम प्लान था कि शहर में बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। उस दिन मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सारी समझ ले उच्च शक्तियाँ जो भारत की हैं, यहाँ आती अडानी जी, काफ़ी फैक्ट्रियों के ऊपर भी काम यहाँ होना था। और ये एक साजिश थी इनकी कि यहाँ फैक्ट्रियाँ ना लगे इनकी। तो आपको लगता है कि इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई थी कि जिस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी की गई, हथियार चलाए गए या फिर कांच की बोतलें फेंकी गई? कांच की बोतलों के साथ साथ पेट्रोल बम भी फेंके गए। पेट्रोल बम के साथ साथ ईंट पत्थर, ठेली जो रेड़े होते हैं उनके साथ भर के लाए हुए थे वो तो सुनिश्चित तरीके, जैसे कश्मीर में आपने सुना होगा या देखा होगा, उसी की तरफ पर वहाँ यहाँ इन्होंने टीम तैयार कर रखी है। सीए एनआरसी में वही देखने को मिला, उसके बाद कल फिर की नया पैटर्न, वही पैटर्न दोबारा। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि वो तो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं और सामाजिक हित में कार्य करते हैं। नेतृत्व करते हैं, अगर नेतृत्व करते होते तो इतना बड़ा दंगा सीए एनआरसी कर चुका, दूसरा दंगा ये हो चुका, इसको नेतृत्व बोलेंगे कि आतंकवादी गतिविधि बोलेंगे? दूसरा कश्मीर बनाने दे रहे। यहाँ योगी जी, मोदी जी है, यहाँ उनकी ऐसी कुछ चलनी नहीं है जो उनके मन में है कि यहाँ के लोग कुछ पलायन कर जाएंगे। पलायन की स्थिति छोड़ो, यहाँ बाबा बिल्डोजर है हमारे। देखिए, एक और बात है कि यूपी, यानी कि कहते हैं योगी का यूपी है, बुलडोजर बाबा हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत करना यह सरकार को चुनौती देने जैसा था या हिंदुओं को डराने की कोशिश थी? यह डराने की कोशिश थी हिंदुओं को डरा। मगर हमारे यहाँ संस्कृत में एक चीज़ लिखी हुई है, अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। जैसो को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा आदमी हिंदू यहाँ। जी, तो योगी ने कहा है कि बुलडोजर चलाएंगे, कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, हम खुश हैं इस चीज़ पे, योगी जी की तारीफ करते हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित साहू है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? क्योंकि बार बार एक ही दलील दी जा रही है कि जो नुपुर शर्मा के द्वारा जो मोहम्मद पैगंबर साहब पर टिप्पणी की गई थी, उसके बाद में ये माहौल गरमाया। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये अपनी बातों को ताकत के रूप, ये झुंड में आते हैं, ये अकेले कभी नहीं आते हैं। ये अपने आप को साबित करने के लिए ये इनका सुनियोजित तरीके से मामला था। ये इनकी पहले से तैयारियां थी, जगह जगह इनके पोस्टर लगे हुए थे, ये इनको इकट्ठा होना था, ये पूरा इनका प्री प्लान था। ये अद्धे गुम्मे लोडरों से और रिक्शे से लेकर आए हैं, ये कट्टे बंदूक और ये सब बम हम सब ये लिए हुए थे। हाँ, ये सब इनके पास था। ये अगर सुनियोजित ना होता, एट ए टाइम हो जाता, अभी आप यहाँ खड़े हैं, कोई बात हो जाए तो क्या आपको यहाँ पर सब कुछ आपको मुहैया हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ इनकी प्री प्लान था। ये उस बेस पे ये काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम डराएंगे, सरकार डरेगी। ये आज का युग है, यहाँ पर मोदी योगी की सरकार है, यहाँ बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जो जैसा करेगा उसको उससे दुगने का जवाब देना होगा। यहाँ मकानों की भी कुड़की होगी, जेसीबी भी चलेंगी। और उन लोगों से पूछिए जिनके बच्चे ये गलती कर गए, उनके माँ बापों के दिल में क्या बीती होगी, उनका पूरा परिवार आज किस स्थिति में होगा, ये तो बस भगवान जानता होगा और योगी जी जानेंगे। अब लेकिन पत्थर थमाने वाला कौन है? पत्थर थपाने वाले इनके यहाँ की एक
रणनीति है। ये इकट्ठा होके इनके यहाँ ये एक झुंड में इकट्ठा होते हैं, यहाँ इनके यहाँ बातें होती हैं, इनकी इतनी प्री प्लानिंग होती है कि आज बताइए एलआईओ और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी ना हो पाई, जबकि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कानपुर में हैं और एलआईओ फेल हो गई। सोचिए एलआईओ फेल नहीं हुई, इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है, ये आगे कुछ भी प्री प्लान करके कर सकते हैं। इसमें सब लोग नहीं शामिल होते हैं, इसमें कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन इनके यहाँ जो ये सपोर्ट करते हैं इसमें इसलिए सबकी गिनती हो जाती है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जुमे की नमाज के बाद में, जब अल्लाह की इबादत करने के बाद में व्यक्ति निकलता है तो शांति की तरफ जाता है या फिर हिंदुओं के खिलाफ ये कौन सी क्रांति है? शांति खान पीन से भी होती है। शाकाहारी खाना हम लोग जो खाते हैं उसमें ज़्यादातर उत्तेजना ना है। इनके यहाँ सब कुछ ऐसा खाया जाता है जिसमें उत्तेजना है, गुस्सा है, गर्मी है, गोश्त का ही ज़्यादा सेवन करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई मकसद ही नहीं है जो आप करें वहाँ से निकले। आप कभी भी आप देखिएगा अकेला जा रहा होगा तो इतना सीधा होगा जिस उससे ज़्यादा सीधा सगा भाई नहीं होगा। और जब ये झुंड में होते हैं ना तो ये फिर उस व्यक्ति को हर बार दबाने का प्रयास करते हैं, जो गलत भी नहीं होगा ये उसको दबा देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं। ये तो क्षेत्र आज यहाँ बहुत सालों से कुछ हुआ नहीं तो यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, यहाँ का हिंदू झेला बैठा है लेकिन अब दबेगा नहीं। बहुत सारी घटनाएं सामने आई कि जब हिंदुओं का नाम पूछ करके उन पर हमला किया गया, टारगेट किया गया और हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट नहीं, ऐसे वहाँ पर है, परचून की दुकानें हैं, वहाँ एक लगाते हैं जो रोज सामान लेते हैं, जो रोज वहाँ सामान लेते हैं, जो उधार करके जाते हैं और वो उस दिन का फायदा उठा के खींच के मार रहे थे। मतलब आप ये समझ लीजिए खींच के मारना मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश का नागरिक है, यहाँ रहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? मतलब कोई मकसद ही नहीं है। मतलब आप जो पड़ोस में रह रहा हो, जब मौका पड़ेगा तो उसकी गर्दन काट दोगे। कश्मीर फिल्म देखने के बाद ऐसा लगने लगा है कि अब हम लोग के साथ भी कहीं कश्मीर जैसा माहौल उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान ने बनाने का प्रयास तो नहीं है। कभी कश्मीर फिल्म आप भी देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। और जो हुआ, मैंने वो फिल्म देख के आया था, लेकिन आप जब ये कल मैटर हुआ तो लगा कि वो फिल्म वाकई में रियल है। तो वाकई में दृश्य दर्दनाक था या फिर खौफनाक था? जो लोग यहाँ थे मौके पर, उनसे अगर पूछोगे तो वो खौफ में हैं। ये गाली दे रहा है कोई? क्या बोल रहा है? बहिन चोट बोल रहा है। गाली या गोली, देखें किसकी चलती है बोली। पर उनसे अगर पूछोगे तो वो खौफ में हैं। अगर कुछ लोग यहाँ स्थानीय लोग सपोर्ट ना करते तो जाने कितना परिवार आज मतलब किसी लायक ना बसता। मतलब बहुत अब सोचना भी अकल्पनीय है कि उसको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। वो उससे ज़्यादा था। लोग कह रहे हैं 2500 3000 बहुत बड़ी संख्या थी। पीछे से आगे से शुरू होकर पीछे तक गिनती नहीं करते, हर गली से निकल रहे थे। उनका टारगेट हाथा, क्योंकि वहाँ कम लोग रहते हैं, कश्मीर जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसको पहले टारगेट किया। आज चंदेश्वर का हाथा टारगेट हो सकता है, कल और भी स्थान हैं वो भी टारगेट किए जा सकते हैं। इसलिए सबको एक होना पड़ेगा। हम ये नहीं करें कि हम हिंदू मिलकर लड़े, युद्ध करें। हम अपने लोगों के लिए सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, अपने लोगों का साथ दे सकते हैं। हमारी भी गलती हो सकती है, हम यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब सब हिंदू एक होकर अपने हिंदू भाइयों का, और जो हिंदू भाई नहीं, जो यहाँ पर रहने, हिंदुस्तान में रहने वाला, अगर किसी के साथ गलत होगा तो हम सब हिंदू मिलकर उसका साथ देंगे। लेकिन मान लिया जाए कि मोहम्मद पैगंबर साहब पर जो टिप्पणी की गई वह महज एक बहाना था और हिंदू केवल निशाना था। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी वो हिंदू हुआ करता था। और हिंदू जितना, आपने कभी देखा अग्नि जब जलाते हैं तो उसमें भगवान देखते हैं, हवा आती है तो वो भी वायु देवता है, पीपल का पेड़ की हम पूजा करते हैं, दरगाह मज़ार जो निकलता है उसमें हम सर झुकाते हैं। तो हिंदू किसी के बारे में गलत टिप्पणी कर ही नहीं सकता। कहा है ना 35 की गिरफ्तारी हुई है, जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। वो सरकार का अपना सोचना है, हमको उससे नहीं मतलब है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए योगी जी ने इतना प्रशासन भेजा हुआ है। हम अपनी सुरक्षा के यहाँ पर हैं। हमको सरकार क्या करती है वो उसका है, वो कानून के अंतर्गत जो आएगा, वो जो सजा पलेगी वो उसको मिलेगी, उसमें हमारा कोई मुस्लिम समुदाय आरोप लगा रहा है कि पहले हाथा इलाके की छत से पथराव किया गया जुलूस पर, उसके बाद में हिंसा बढ़ी। आप यहाँ थे जी नहीं। जब होते ना
तो कहो आप भी कैमरा माइक एक फेंक के भागते हो या हटते। जब किसी का बच्चा नीचे खड़ा होता है तो माँ बाप या कोई भी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये उनकी सोच है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो कोर्ट में, आप कोर्ट में उसको दिखाइए, पुलिस से बताइए। हम तो अपना साक्ष्य तो नहीं दिखा रहे हैं, जो साक्ष्य है वो प्रशासन और यहाँ पर जितने कैमरे लगे वो है। हमने तो कुछ अपनी सफाई नहीं दी, आप अपनी सफाई थाने दीजिए, हम लोग को बुलाया जाएगा, हम लोग भी सफाई देंगे। हमारे लोग कितने एडमिट हैं, कितने चोटिल हैं। जो मार खाता है वो चोटिल होता है और जो मारता है वो चोटिल नहीं होता है। तो हमारे लोग ज़्यादा हैं, और जब प्रशासन ने जब भागोगे एक दूसरे पे गिरोगे तो वहाँ थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, लेकिन हमारे लोगों को सर खुले हैं, हमारे लोग बहुत चोटिल हुए हैं। उनकी हमें अब आप सरकार से बस यही अपील है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने ये किया है उनको इतना दंड मिलना चाहिए कि उनकी रूह, उनके पूर्वज भी ये याद रखें कि अब जीवन में कभी ये नहीं करना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अब हम मोहम्मद पैगंबर साहब पर जो टिप्पणी है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए प्रशासन, संविधान, सरकार के खिलाफ भी जाना हो तो जाएंगे। बहुत कम है, किसी ने कर दी होगी तो कोई मतलब नहीं। इनके यहाँ हर काजी, हर लोग करते हैं, और जिस दिन हिंदू को ये बुरी लग गई तो क्या होगा ये तो अकल्पनीय है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहते। हमने क्या कहा, एक व्यक्ति अगर कोई गलत बोला, अगर इन्होंने कुछ गलत अपशब्द का प्रयोग कर दिया तो यहाँ के लोग इन पे जो भी करना हो करेंगे। इसके लिए आप पूरी भीड़ का उसका योग नहीं होता है, ठीक है। अब किसी ने कर दिया, उनके यहाँ तो कभी भी आप कभी फेसबुक देखिए, टीवी में देखिए, तो हमेशा हमारे शिव जी को, अभी शिव जी चल रहे हैं तो शिव जी के बारे में इतना गलत सलत बयान करते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आती है। लेकिन हम लोग जिस धर्म से आते हैं, हम लोग ने दूसरों की इज्जत करना, अपनी आस्था, भाई हमारे लिए सभी देवता, हम सबकी पूजा करते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा जाते नहीं, ये लेकिन ये हमारी कमजोरी भी है। लेकिन उनमें क्या है, उनको मौका चाहिए। वो फिर से चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो, वो फिर से चाहते हैं कि यहाँ पर कश्मीर की तरीके हम पूरे हिंदुस्तान को बनाए, तब वो नहीं हो पाएगा। समय बदल चुका है, हिंदू जागरूक हो रहा है, और जागरूक आगे भी उनको जवाब मिलते रहेंगे। क्या लग रहा है चाचा आपको? जी, तो जो मौके का फायदा उठाया इन्होंने, जो कल जो है इन्होंने सोचा, मालूम क्या है, मंत्री जी, प्रधानमंत्री जो आए हैं यहाँ पे, वो सब मौजूद वहाँ पे हैं। हमें मौका मिला खाली इनको उठाने का खाली, और ये मेन हाथा हमारा चंद्रशेखर जो हमारा है मेन, ये सपोर्ट करता है खाली। और आप ये बताइए चीज़ को, अचानक आप किसी को एकदम से हर चीज़ करोगे तो आदमी, लेकिन मैं जानता हूँ चीज़ को, हमारे प्रशासन ने, हमारे सब लोगों ने हमारी मदद की है, सब कुछ किया चीज़ को। और मैं नहीं चाहता हूँ चीज़ को कि आज भविष्य में आने वाले इनको हमको दिखाना चाहिए कि लोग जो करते हैं हमेशा जुमे की नमाज भी करते हैं, और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, बस खाली डेट्स ऑल। जुमे की नमाज बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये चाहिए हमारी जुमे की नमाज इनको बंद होनी चाहिए, अपने घर में नमाज पढ़ी है, क्योंकि जुमे की नमाज में इनके सारा सपन बैठा होता है पूरा हर चीज़ को। पत्थरबाजी वहीं से निकलती है। पत्थरबाजी क्या निकलती है, ये सब बना के गुल निकलते हैं पूरा, अचानक निकलते हैं सारा ये, और प्रेशर डालते हैं। अब बताइए, सब यहाँ पे जो कल हुआ कांड हुआ जो है वो अचानक कांड हुआ है। आप पूरे मुस्तैदी से वहाँ पे मौजूद थे, जो आप जानते रहे कि प्रशासन वहाँ मौजूद है, हमें कांड करना है, तो ये कांड होना नहीं चाहिए था जी को। लेकिन आपने ये कांड किया है, ये गलत काम किया है आपने। और ये मैं चाहता हूँ योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए सब कुछ किया है, हर चीज़ किया है। कह रहे हैं कि आरोपियों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर चलाएगा बिल्कुल, जो आरोपी है उनको बुलडोजर चलाएगा बिल्कुल, जो आरोपी निकल रहे हैं उनको बुलडोजर चलाएगा बिल्कुल, और चलाया जाना चाहिए बिल्कुल भी। मुसलमानों का आरोप है कि पहले हिंदू की तरफ से छतों से पत्थर नो गलती, नो कभी भी जीवन में, ये कभी हो नहीं सकता जीवन में। शुरुआत उन्होंने करी है, शुरुआत उन्होंने ही करी है, और वो मैं चाहता हूँ चीज को, योगी जी से बात करना चाहता हूँ मैं, चीज को डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ चीज को, कभी गलती की है।